वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने कल पढ़ा था तुल्यांकी द्रव्यमान। तुल्यांकी द्रव्यमान में हमने धातु का द्रव्यमान और अम्ल का द्रव्यमान निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि क्षार का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो तुल्यांकी द्रव्यमान में हम जब क्षार का निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है अणु भार अपॉन OH माइनस आयन। OH माइनस आयन से क्या मतलब है, जैसे सपोज दैट आपका एग्जांपल है NaOH। क्या है एग्जांपल आपका? NaOH। तो NaOH का अणु भार क्या हो जाएगा आपका 40 ग्राम, और यहाँ पे OH कितने आयन निकाल रहा है, एक, तो हो जाएगा आपका ये। ठीक है। फिर जैसे आप मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है आपका CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे कितने OH हैं आपके? 2। CaOH का होल ट्वाइस का कितना होगा द्रव्यमान? तो आपको पता है, मैं पिछली क्लास में परमाणविक द्रव्यमान निकालना और आणविक द्रव्यमान निकालना सिखा चुकी हूँ। फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। कैल्शियम का होता है 40, वो 2 बार है तो 16 इंटू 32 हो जाएगा, 16 इंटू 2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितने बार है? 2। तो सीधी सी बात है 40 इंटू 32 प्लस 32 इंटू 2, डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 74। यानी यहाँ पे आप कर देंगे 74 को आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 37। कितना आ जाएगा 37। फिर मान लीजिए आप AlOH का होल थ्राइस का निकाल रहे हैं, तो वही सेम चीज़ एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस की आपको आपका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। कितने आयन हैं आपके? 3 आयन हैं। यहाँ पे इसका द्रव्यमान टोटल कितना हो जाएगा 78। 78 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26 तुल्यांकी बार। इस प्रकार आप क्षार का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। फिर आपका लास्ट बचा है आपका तुल्यांकी द्रव्यमान में लवण का, यानी सॉल्ट का। तो अब हम सॉल्ट का निकाल लेते हैं। सॉल्ट यानी लवण का, वही इसके लिए भी फार्मूला होता है आपका अणु भार अपॉन धातु की संयोजकता। धातु की संयोजकता जैसे हमने अम्ल में निकाला था ना कि धातु की वैलेंसी होती है, उसी प्रकार धातु की संयोजकता। जैसे आपका पहला कंपाउंड होगा, मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वैलेंसी सेल्स ऑफ मास। तो आपका जैसे एग्जांपल है आपका NaCl। तो NaCl का वही धातु Na सोडियम की क्या होती है धातु, यहाँ पे क्या है आपका सोडियम है। इसकी संयोजक वैलेंसी कितनी होगी, आपने पिछली कक्षा में बताया था मैंने। ये ग्रुप 1 का है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 58.5। तो इसका कितना आ जाएगा 58.5, यानी लवण का कितना आ जाएगा तुल्यांकी द्रव्यमान 58.5। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम CaSO4। क्या ले लेते हैं CaSO4। Ca क्या हो गया आपका धातु हो गया। Ca क्या हो गया आपका धातु। Ca कौन से ग्रुप में आता है आपका सेकेंड ग्रुप में आता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। CaSO4 का जब हम अणु भार निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा 159.6। इसको आप लोग डिवाइड करिएगा और मेरे चैट बुक में आंसर भेजिएगा कि कितना आता हैं। चलिए ठीक है, बाकी की क्लासेस हम कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।